हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैट्रिसेस का जो चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपसे शेयर कर रखा है, अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू द मैट्रिसेस आपके लिए किया था। अब उसी लेक्चर की कंटिन्यूटी ही समझें कि आगे हम बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ये आपका क्लास 10th का जो है चैप्टर, वो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर मैट्रिसेस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले जो है उसको पढ़ने के लिए लाजमी है कि आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आने चाहिए, और उसके बारे में जो ज़रूरी मालूमात हैं वो भी आपको पहले हासिल होनी चाहिए। तो ठीक है जी, तो हम शुरू कर रहे हैं आपका आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ दी मैट्रिसेस। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आप लोग क्या पढ़ेंगे, ये डिपेंड करते हैं किस पे, आपके जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है या जो एंट्रीज का लिखने का तरीक़ेकार या उस एंट्रीज की कुछ प्रॉपर्टीज पे, या एंट्रीज से रिलेटेड यानी जो मेंबर्स ऑफ दी या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके नाम रखे गए, या तो ऑर्डर के हिसाब से रखे गए या आपके एंट्रीज के कुछ प्रॉपर्टीज को देख के रखे गए। तो आपने फोकस करना, इसलिए भी कह रहा हूँ फोकस करना होगा पहले वाले लेक्चर पे, उसमें जो है आपके बाद ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस तरह की चीज़ें वो डिस्कस हुई थी, जिसको बेसिक इंट्रोडक्शन कहते हैं मैट्रिसेस की। तो पहले जो है वो अगर ये नहीं देखा आप तो पहले वो इसी चैनल पे आपका जो है अवेलेबल है, और टाइप करें इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, तो उसमें वो आपको इंट्रोडक्शन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला जो टाइप है वो है आपका रो मैट्रिक्स। अब रो कहा जाता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होगा। अब मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, या आपके तो हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट होंगे या आपके वर्टिकली होंगे, यानी रोज और कॉलम में लिखी गई इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हो, मैट्रिसेस कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो रो को ही देखा जाएगा, यानी जो पहला टाइप है आपका उसमें आपने क्या देखना है, रो मैट्रिक्स में रो को देखना है। अगर किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स हैविंग only one row is called रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सिर्फ एक ही हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देख लें, आपके पास ये 5 7 6 8 9 0 1 2, तो इस तरह बहुत सारे मैंने जो है इसमें एलिमेंट्स डाल दी, मगर इसकी अरेंजमेंट मैंने सिर्फ रो के हिसाब से रखी है। यहाँ पर रो आपको एक नजर आ रहा है और कॉलम जो है वो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 नजर आ रहा है। तो 8 कॉलम से हमारा इस वक्त कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं इसकी जो रो को देख रहे हैं। रो आपको देखें, यहाँ से शुरू करें, रो आपको एक ही नजर, यानी सारे जो है वो हॉरिजॉन्टल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर मैंने क्या देखा है, अगर एक ही रो है, एक ही रो है, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देख लें, 2 3, एक ही रो है। यहाँ पर देखें आपका 2 4 5, एक ही रो है, और इसमें देखें आपका एक ही रो। अब जहां भी आपको एक रो नजर आए, उससे ज्यादा रोज नजर नहीं आ रहे, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, दूसरा जो टाइप है वो आपका इस तरह का ही है, कॉलम मैट्रिक्स। यहां पर क्या होगा, मैट्रिक्स हैविंग only one column
is called कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, देखें 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कॉलम आपका एक ही नजर है, रो आपके ज्यादा है, तो हमने रो नहीं देखने, हमने देखना है कि अगर एक ही कॉलम क्या है, एक ही कॉलम है, तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 2 and 3 एक ही कॉलम है, हाँ जी, A B C एक ही कॉलम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ आपका एक ही कॉलम है, तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। पहले में आप देख रहे हैं अगर एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, रोज जितने भी उससे हमें सब कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर रोज नहीं देखने, कॉलम देखना है। इधर आपने जो क्या देखना है, कॉलम नहीं रो देखनी, एक ही है तो आप रो मैट्रिक्स, और यहाँ पर एक ही कॉलम है तो आप कहेंगे जी क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी, तो ये लिख लें। हम दूसरे टाइप पर जा रहे हैं। ठीक है जी, लिख लिया, जल्दी लिख लें टाइप। हम अगला टाइप जो है वो देखने जा रहे हैं। लिख लिया जी, चले। नेक्स्ट जो है आपके जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। अब नाम से ही जाहिर है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब इस तरह का मैट्रिक्स जहां पर सारी एंट्रीज जो मौजूद हो उसमें वो सारी जीरो पर मुश्तमिल, यानी सारी एंट्री जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं मैट्रिक्स हैविंग ऑल दी, देखें ऑल दी एंट्रीज एंड एज जीरो is called जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें मैट्रिक्स में कोई भी ऑर्डर हो, यहाँ पर ऑर्डर कोई भी हो, देखें जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें ऑर्डर का जिक्र अभी तक नहीं आया, तो ऑर्डर कोई भी हो, मगर एंट्रीज की बात हो रही है। तो एंट्रीज आपकी क्या है, पहले रो कॉलम का होता, अब क्या है एंट्री जो है वो सारी अगर जीरो है, देखो यहाँ पर एक ही एंट्री है वो भी जीरो, यहाँ पर आपकी दो एंट्रीज है वो भी जीरो, यहाँ पर आपकी चार एंट्रीज है ये भी जीरो, यहाँ पर आपकी 6 एंट्रीज है, जीरो 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 जीरो, ये सारे जो है देखो जीरो भरा पड़ा हुआ, जीरो से कुछ और नहीं नजर आ रहा। कोई भी आपका ऑर्डर है मैट्रिक्स का 2x2 है, 2x1 है, 1x2 है, 2x2 है, 3x3 है, कोई भी ऑर्डर है वो हम नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं अगर सारी एंट्रीज जो है वो सारी जीरो पड़ी हुई है तो हम इसको कहेंगे नल मैट्रिक्स या आपका जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ओ, और ओ जो है वो अंडे का शेप देता है यानी जीरो। उसके बाद जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर आपका मैट्रिक्स जो है उसमें आपका क्या है कि लीडिंग डायगोनल, अब लीडिंग डायगोनल कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर लीडिंग डायगोनल ये है आपका, जहां पर आपका क्या होता है ये 1 1 या आई और जे बराबर होते हैं, आई और जे, ये आई और जे क्या होते हैं बराबर। देखिए यहाँ 1 1, रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, यहाँ पर आपका रो 2 है कॉलम 2 है, इस तरह का 3 3 है, फिर 4 4 आएगा। अब ये एलिमेंट कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है जी, और इस डायगोनल को हम क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल। इस डायगोनल को हम क्या कहते हैं,
लीडिंग डायगोनल, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सब देखें आपका फर्स्ट क्या होगा, 1 1 होगा, फिर 2 2 होगा। ये आपका रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, फिर आगे आया रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3। इस तरह के एलिमेंट्स जहां आई और जे दोनों बराबर, यानी रो और आपका कॉलम दोनों बराबर है, तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आपका कौन सा है, 2 बाय 2 का। तो यहाँ पर देखें 2 बाय 2 का है, और सिर्फ आपका यहाँ पर जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स में 1 पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 बाय 2 का, 3 बाय 3 का देख लो, 1 0 0, फिर आपको 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें कि आपका जो मैट्रिक्स है उसमें लीडिंग डायगोनल में 1 1 2 2 और 3 3 वाले सारे क्या है, 1 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आपका यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है जी। चलिए अब इसको नोट कर लें, हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। नोट कर लें आप, ठीक है जी। नोट कर लिया, चलो अब आप इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। और देखें यहाँ पर बड़े सिंपल हैं, मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती जाएगी, सारे एक से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, या इंटरमिक्स होना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से। तो आपने बड़ा होशियारी के साथ रहना है। फिर आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी लिखित किया था इसका मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक ए आई जे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर आपका यहाँ पर A31 A32, यहाँ पर A33। अब यहाँ पर एक बात आप नोट करें, ये जो एलिमेंट है जहाँ पर आई और जे यानी रो एंड कॉलम दोनों बराबर है। देखिए 1 आपका रो है, 1 आपका क्या है, कॉलम है, पहले एलिमेंट, ठीक है। तो वहां पर रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। फिर यहाँ पर देखें रो 2 है, कॉलम 2 है, चलो दोनों बराबर है। फिर यहाँ पर देखें रो 3 है, कॉलम 3 है, समझ में आ रही बात। तो वो इस तरह के एलिमेंट्स, ठीक है ना, इस तरह के एलिमेंट्स जिनका आई और जे क्या है, आई और जे क्या है, बराबर है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, ओके जी। और इस पूरे डायगोनल, यहाँ पर 2 डायगोनल है, एक तो ये है 1 1 2 2 ये जिसके एलिमेंट्स हैं, और दूसरा आपको ये नजर आ रहा है। तो इसकी हम बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला डायगोनल जो 1 1 से शुरू होता है, पहले एलिमेंट से शुरू होता है और आपका आखिरी एलिमेंट में जाके खत्म होता है, तो इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल, ठीक है। तो इसमें बड़े नाम रखे गए इसके प्यार में, देखे ना, वो आप कहते हैं लेकिन भी है इसके, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है जी। अब एक चीज क्लियर हो गई कि जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे होंगे, आपके प्रिंसिपल डायगोनल। एक डायगोनल एलिमेंट कैसे पहचानोगे आप, जहां पर आई और जे बराबर, वो वाले एलिमेंट जहां
नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर, यानी A11 आपका डायगोनल एलिमेंट है, A22 आपका डायगोनल एलिमेंट है, A33 आपका डायगोनल। यहाँ पर I और J की वैल्यू सेम आ रही है, इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और जहां पर ये बैठे हुए हैं, जहां पर ये रहते हैं, उस डायगोनल को हम क्या कहेंगे, लीडिंग डायगोनल कहेंगे, या मेन डायगोनल कहेंगे, या आपका प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स के बारे में। अब इसका अगर डायगोनल लिखना है तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानें, तो वहां पर क्या होगा देखें, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये कैसे लिखेंगे, अगर आपके पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स है जहां पर आपका लीडिंग डायगोनल में, किसमें, लीडिंग डायगोनल में जो है वो आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब देखिए ये आपका 11, ये 22, ये 33, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। और इस पूरे डायगोनल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल है जी, लीडिंग डायगोनल कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस मैट्रिक्स को और से देखें, सिर्फ आपके डायगोनल एलिमेंट्स मौजूद हैं, या प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स मौजूद हैं, बकाया रिमेनिंग जो है वो सारे जीरो हैं, रिमेनिंग जो है वो सारे जीरो। दोबारा सुन, अगर आपका इस तरह का मैट्रिक्स है जहां पर प्रिंसिपल डायगोनल, यानी ये सिर्फ बीच वाले डायगोनल में 11 से लेकर 33 तक या 22 तक जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, वो नॉन जीरो एलिमेंट्स की सूरत में मौजूद है, बताया सारे देखो इधर भी जीरो है और उस तरफ भी जीरो है, तो इस तरह के आपके मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जीरो भी हो सकता है कि सारे जीरो नहीं हो सकते, आपका कहीं देखें ये तेरी जीरो जीरो, फिर जीरो, यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया, फिर जीरो जीरो, और ये आपका आ गया -7। अब ये भी देखें आपका टोटल जीरो नहीं है, टोटल आपके जीरो नहीं, तो ये बीच में अगर जीरो आ जाए ये भी आपका कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक और शर्त, सॉरी मैं भूल गया हूँ, कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है, इट शुड बी और इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हर डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो फिर कंसीडर करना, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर आप बोल देना ये आपका डायगोनल बनने के लायक नहीं है। अगर आपका मैट्रिक्स जिसको आप रिकॉग्नाइज करने जा रहे हो, जिसको आप पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले पहले क्या देखोगे, तो वो अगर देखो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, यानी 2x2 नहीं है, 3x3 नहीं है, 4x4 नहीं है, तो आप कहेंगे ये डायगोनल बनने के, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है, फिर आप देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर आप देखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो डिजिट्स होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन जीरो डिजिट्स होने चाहिए, तो वो, और बकाया सारे जीरो होने चाहिए, बकाया सारे जीरो होने चाहिए, तो अब उसको आप कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर कोई नंबर आ गया, यहाँ पर कोई एक नंबर आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, अब ये डायगोनल नहीं रहा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है मगर अब ये डायगोनल नहीं रहा, क्योंकि इसने इस शर्त को तोड़ दिया है कि बकाया सारे क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सॉरी जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए, बकाया आपके सारे जीरो होने चाहिए, मगर यहाँ 2 आ गया तो इसका मतलब है ये अब डायगोनल नहीं रहा। तो यहाँ पर सारे जीरो होने लाजमी है, सिर्फ यहाँ पर एलिमेंट होने चाहिए, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो इस तरह इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया डायगोनल का। अब नेक्स्ट पे जाएंगे हम और आप नोट कर लें इसको क्या हो। ठीक है जी, नोट कर लें। अच्छा, अब
नेक्स्ट जो है वो आपका इसी से रिलेटेड होगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब होगा वो डायगोनल, ठीक है, देख लेते हैं। होगा वो आपका डायगोनल, ठीक है जी। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। स्केलर मैट्रिक्स पहला तो ये देख लें कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल चुप गया, डायगोनल है तो स्क्वायर भी होगा, ये भी तय शुदा है। अगर डायगोनल है तो आपका क्या होगा, ये आपका डायगोनल है तो स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है। तो हमने पहली शर्त डायगोनल मैट्रिक्स कह दिया, तो हमने मान लिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए। तो डायगोनल तो हमें पता है, फिर इसको स्केलर क्यों कहा जाता है? तो स्केलर इसलिए कहा जाता है इसको, यहां पर देखें आपका A 0 0 0 A 0 0 0 A। अब आपको पता चल जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल में एक ही एलिमेंट यानी सेम एलिमेंट पड़ा हुआ। प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट आपका पड़ा हुआ ए। तो अगर इस तरह का मैट्रिक्स जो है तो डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पूरा करता है। बीच में यानी प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है नॉन जीरो, बकाया सारे जीरो है, तो हमने बोल दिया भाई डायगोनल तो है। अगर ये डायगोनल अगर है तो फिर यहाँ पर देखा कि कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि सारे प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट एक जैसे ही है, यानी यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी आपका ए है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ 3 यहाँ 3, यानी सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल तो है, मगर इसको स्पेशल नाम दिया गया है स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको? स्केलर मैट्रिक्स, सही। एक और देखें, यहाँ पर लैम्डा 0 0, फिर 0 लैम्डा 0, फिर 0 0, फिर लैम्डा। तो ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में सारे लैम्डा पड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तय हो गया। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स ही है भाई, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मगर डायगोनल के लिए भी एक शर्त रखी गई है, फिर ये स्पेशल नाम दे दिया इसका स्केलर, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एक जैसे एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के बराबर है, सेम। अगर 3 है तो सब जगह 3 रखा हुआ है, अगर लैम्डा है तो सब जगह लैम्डा रखा हुआ, अगर 5 है तो सब जगह 5 रखा हुआ। तो इस तरह का मैट्रिक्स जहां पर प्रिंसिपल डायगोनल में एक ही एलिमेंट सेम रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। उसके बाद अभी मैंने पढ़ाया था आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2x2 के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब 2x2 का ये वाला देख लें जरा। अब 2x2 का कैसे होगा भाई? 0 सॉरी A 0, फिर आपका क्या हो गया इधर 0 A, तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो गया आपका? क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2x2 के भी हो सकते हैं। अब देखिए ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स होता है, देखें ये 1, ठीक है, 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। तो अब इसमें क्या फर्क है? ये भी सेम पड़ा होगा, इसको बोल दो आप, ये तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर भी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। मगर अब यहाँ पर भी एक खास बात है, सब में अगर सिर्फ 1 ही पड़ा हुआ है, सिर्फ 1 ही पड़ा हुआ है प्रिंसिपल डायगोनल में, हर जगह आपका 1 ही 1 नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि जाहिर किया जाता है I3 से, क्योंकि ये 3x3 का है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं I से लिखते हैं, ठीक है। अब I3 मैंने क्यों दिया है? क्योंकि ये 3x3 का है। I2 कैसे होगा? देखो आपका 1 0 और ये क्या होगा आपका 0 1। तो प्रिंसिपल डायगोनल में आपका 1 पड़ा हुआ, तो ये 2x2 का हो गया और ये 3x3 का हो गया, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स
तो सिंपली आपने फर्क याद रखना है, तो ये भी डायगोनल है, वो भी डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब अगर सारे जैसे एलिमेंट है, ए पढ़ा हो तो स्केलर, या लैम्डा लैम्डा पढ़ा हो तो स्केलर, तो 1 1 पढ़ा हो उसको स्केलर क्यों नहीं कहा जा रहा, कह सकते हो, मगर उसको स्पेशल नाम दिया गया। अगर 1 1 है तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये बड़े अलग शनाख्त रखता है, अपनी अपनी क्या कहते हैं, रिकग्निशन रखता है। तो इस वजह से हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह दिया। ये I3 3/3 का है, और यहाँ पर ये आपका 2/2 का है। तो अब आपने देखना है कि इन सब में फर्क क्या है। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, मगर यहाँ पर वाज़ेह फर्क सब में है। डायगोनल मैट्रिक्स जितने आपने पढ़े उनमें सब आपका फर्क है। ठीक है जी। यहाँ पर देखें, अगर आपका स्केलर है तो सारे एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ लैम्डा था, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल वाले सारे एलिमेंट 1 1 1 1 होंगे, सब में एक पड़ा हुआ। अगर सब में एक पड़ा हुआ तो आप बोलेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या आपका यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है जी, चलो इसको लिख लें। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। वेरी गुड, ठीक, लिख लिया। अब हम आ रहे हैं आपके अगले टॉपिक से। अब देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने शायद नहीं बोला, वो भी अभी जहन में आ रहा है। मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अभी तक बात नहीं की। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का रोज और कॉलम बराबर है, रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ये क्या कहलाता है? स्क्वायर। यानी अगर देखें यहाँ पर 2 6 3 -5, तो यहाँ पर देखो 2 रोज है और 2 कॉलम है, 2/2 हो गया। नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो ये स्क्वायर हो गया। इसी तरह आप देखें, अगर 3/3 का है, 3/3 का है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 2/2 3/3 4/4, जहां पर आप देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, वो मैंने बता दिया है। अगर ऐसे पढ़ेंगे, देखो 1 रो 2 रोज, कॉलम कितने होंगे 2, तो यहाँ पर 3 1 2 3 रोज आ गई, 1 2 3 कॉलम्स आ गए। तो जहां पर आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके जी, यहाँ पर आपका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। अगर आपका इस तरह का मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। भाई आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखें भाई 2 3, फिर आपका आ गया 4 5, ये इसका ऑर्डर देख ले 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1, तो दोनों का ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। दोनों का ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। ये 1/2, ये नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने? 2, तो ये रेक्टेंगुलर कहलाएगा। ये हम कह रहे दोनों बराबर नहीं है, R इज नॉट इक्वल टू C, इस वजह से ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर। इधर भी देखें, R इज नॉट इक्वल टू C, इस वजह से ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही है। तो जिन मैट्रिसेस में आपका नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, देखें यहाँ पर देख लो, और भी देख लो 3 5 6, तो ये क्या है? 1/3। देखिए रोज एंड कॉलम डिफरेंट है, तो रेक्टेंगुलर। ठीक है जी। यहाँ पर 2 3 4,
आपके 3 रोज हैं और कॉलम आपका 1 है, तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो जहां पर रोज और कॉलम इक्वल नहीं, वो क्या कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलो लिख लें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, जो है वो आपका है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके हिसाब से भी आपके कुछ किस्म होंगे या टाइप होंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब ही यही है कि आपने रोज को कॉलम में चेंज करना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने रोज को करना है कॉलम में चेंज, कन्वर्ट रोज into columns or columns into rows। या तो आप रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रोज में चेंज करते हैं। इस तरह के जो ऑपरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स बनेगा उसके नतीजे में जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी हमने एक मैट्रिक्स को क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। चलिए देखिए, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है तो 2 बाय 2 का देखना, 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपके रोज हैं। अब मैं रोज को कॉलम में चेंज करें तो मैं करूँगा ट्रांसपोज। तो ए के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, टी। और ये जो सिंबल है सॉरी, ये जो सिंबल है ये आपको बता रहा है कि इस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, रो को कॉलम में लिख देंगे। अब देखो 2 और 4 क्या रो में थे, हमने क्या कर दिया, इसको कॉलम में लिख दिया। 6 और 8 किस में था, रो में था, हमने इसको क्या कर दिया, आपका कॉलम कर दिया। तो ये मैट्रिक्स ए का बन गया ट्रांसपोज। क्या बन गया, ट्रांसपोज। अब यहां कहा जा रहा है अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स को दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो क्या होता है, यानी 2 6 को दोबारा मैं रो में है और कॉलम में लिख रहा हूं, या आपका रो में 4 है जिसको मैं कॉलम में लिख रहा हूं। तो देखिए ये दोबारा ए वापस आ गया, ए आपका वापस आ गया। तो यहां पर ट्रांसपोज करना वो सीखे, रोज को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रोज में चेंज करो। अगर आप ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए टी जो है वो किस तरह आ जाएगा, हमने रोज को क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब ए ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो वापस आपका ए ओरिजिनल आ जाएगा। तो एक रूल बन गया भाई, ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स, सही। तो आपने क्या सीखा भाई, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना। देखो 2 3, अब ऑर्डर कोई भी हो, हम ट्रांसपोज सबका कर सकते हैं भाई। करना क्या है, रोज को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रोज में चेंज करो, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को वर्टिकल अरेंजमेंट में चेंज करो, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में करो, रोज को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रोज में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क भाई, ऑर्डर चेंज हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर बी आपके पास है, रो कितनी है आपके पास, 2 2 3 है। अब मैं ये कॉलम में है, अब ये आपका किस में है, कॉलम में। मैं इसको चेंज कर दिया रो में, तो ये बी टी रो। ये कैसे लिखा हुआ था, एक कॉलम में लिखा था मैंने, इसको क्या कर दिया, आपका आ गया किसमें, ट्रांसपोज में आ गया। अब मैं बी ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज करूंगा तो देखें ये आपका बी ट्रांसपोज जो है वो कैसे पड़ा हुआ है, ऊपर एक और दे दिया। अब ये रो में पड़ा हुआ है, हम वापस लाएंगे इसको कॉलम में, तो ये बन जाएगा वापस बी।
क्या बन गया, इस रूल के मुताबिक वापस ए। तो ये भी तय हो गया कि भाई आप कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज करना चाहते हो तो क्या करोगे, उसके ऑर्डर को आप क्या कर दो, इस तरह तब्दील करो कि रो को कॉलम में लिख दो, कॉलम को रो में लिख दो, रो को आपने कॉलम में डाले, देखो रो अब कॉलम ये में आ गया। अब रो एक नजर आई, पहले रो कितनी थी आपकी, 2 थी, अब एक रो है, कॉलम 2 हो गई, पहले एक कॉलम था 2 रो थी, अब क्या हुआ एक रो हो गई 2 कॉलम हो गई। तो ट्रांसपोज से जो है वो आपका वाज़ेह फर्क आपको नजर आता है कि आराम से आप इस तरह कर सकते हो, रो को कॉलम में चेंज करो, कॉलम को रो में चेंज करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक्सरसाइज पड़ी आगे, उसमें आप कर सकते हो। ओके जी, चलिए लिख ले, उसके बाद हम देखते हैं दूसरे जो टाइप्स हैं आपके, ठीक है, इसी हिसाब से चलिए लिख लिया। ओके जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पास स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है। अब यहाँ पर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपका इस तरह का मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्या होगा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। अब इसको अगर देखिए यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया 2 3 7 लिख दिया, इधर आपने 4 6 कर दिया, इधर आपने 6 4 कर दिया, ठीक है जी। अब इस तरह का मैट्रिक्स है, अगर हम इसकी ट्रांसपोज करें, अगर इसको हम ट्रांसपोज कर दें तब भी वही आपका असलियत में रहे, उसकी असलियत चेंज नहीं हो रही, यानी अभी ये अगर ए के बराबर है तो ए ट्रांसपोज भी अगर ए के बराबर आ गया तो आप कहेंगे भाई ये सिमेट्रिक है। चलिए हम करते हैं इसको, हम इसको ट्रांसपोज करने जा रहे, कुछ और नहीं कर रहे, जो अभी आपने पढ़ा वही करने जा रहे हैं। 1 2 3 है, इसको रो में है, हमने क्या लिख दिया कॉलम में। फिर आपका देखें दूसरी रो 2 4 6 हमने लिख दिया 2 4 6। अब तीसरी रो क्या 3 6 4, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया 3 6 4। चलिए अब देखें ये वाला सेम 1 2 3, हाँ 1 2 3 एक्चुअली हम तो चेंज कर रहे थे मगर ये चेंज हुआ ही 2 4 6 2 4 6 3 6 4 3 6 4, तो ये बराबर आ गया किसके, एक। यानी ट्रांसपोज का पहले जब हम कर रहे थे तो इस तरह नहीं हो रहा था। अब ये कोई खास मैट्रिक्स है जिसको अगर ट्रांसपोज भी करते हैं तो वो ए पे ए की तरह ही दिखता है, यानी सेम ए आ रहा है, यानी अगर ए को मैं ट्रांसपोज भी कर रहा हूं तो भी ये चेंज नहीं हो रहा, सेम टू सेम आ रहा है, सिमेट्रिकली सेम आ रहा है। तो हम इस तरह के मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। अगर आपका 3/3 का स्क्वायर है, अगर उसको आप ए मैट्रिक्स का कोई भी नाम दे दें, उस मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज कर दें और ट्रांसपोज करने के बाद सेम ए दोबारा आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अब सिमेट्रिक तो ये भी होगा मगर किस तरह होगा, स्क्यू लिखा हुआ है। अब ये इस तरह का मैट्रिक्स होगा, ये दोबारा ये लिख देता हूं यहाँ पर, आपका इस तरह का मैट्रिक्स होगा जिसमें आप देखें आपका ये 0 आ गया, -2 आ गया, -4 आ गया, ओके। फिर ये आपका -2 आ गया, -4 आ गया, और यहाँ पर 7 लिखा और यहाँ पर आपने 8 लिखा, यहाँ पर 8 लिखा और यहाँ पर आपने 7 लिखा। चलो ये आपका मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप है, सोच समझ के लिखना पड़ेगा। अब ये कह रहा है अगर इसका आप ट्रांसपोज करो, वो ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, माइनस ये नेगेटिव ऑफ a, ठीक है जी। देखते हैं भाई a का ट्रांसपोज करें, क्या करूंगा भाई, रो को कॉलम में लिखूंगा, रो को कॉलम में लिखूंगा, चलो हो गया।
फिर दूसरी रो को मैं क्या लिखूंगा, सॉरी कॉलम में लिखूंगा -2, दूसरी रो 7, फिर आपका 8 आ गया। ठीक है जी। अब ये तीसरी रो को मैं सॉरी मैं क्या लिखूँ 2 7 सही है, -4, फिर आपका 8 आ गया और अब यहाँ पर आपका 7 आ गया। चलो अब देखें, अगर इसके साइन चेंज हुए, क्या हुए, साइन चेंज हुए हैं, तो हम कहेंगे कि भाई ये आपका नेगेटिव आ गया। ये 0 था तो ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। ये -2 था तो ये आपका क्या आ गया -2 आ गया। ये -4 था, ये -4 आ गया। सही है। यहाँ पर आप देखें -2 है, ये आपका 2 आ गया, तो ये सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है ये आपका मैट्रिक्स क्या आ रहा है, ट्रांसपोज होने के बाद सेम टू सेम इसी तरह का आ रहा है। तो हमने क्या किया था, इसको चेंज कर दिया था, रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में, और इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, ए ट्रांसपोज करने के बाद सेम टू सेम आ रहा है, देखो -2 7 8 -4 8 7। तो ये तो बन गया आपका सिमेट्रिक। क्या बन गया, सिमेट्रिक। अब कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या देखना है आपने, कि अगर वो आपका साइन जो है वो अब क्या आ रहे हैं, इस तरह देखें। अब आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स में 0 -3 4 आ गया, फिर आपका यहाँ पर 3 4 आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया 0 7, और ये -7 और ये 0। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करो, ये कॉलम को मैं रो में चेंज कर देता हूँ, इस कॉलम को मैं रो में चेंज कर देता हूँ, इस कॉलम को मैं रो में चेंज कर देता हूँ 3 0 -7, इस कॉलम को मैं रो में चेंज कर देता हूँ 4 7 0। अब क्या फर्क आया है, हमने किया तो यहाँ पर भी ट्रांसपोज है, 0 की जगह 0 की कोई निशानी नहीं होती। ये 3 है तो इधर क्या हो गया -3। ये आपका 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका -4, ठीक है। ये आपका क्या है -4 आ गया। फिर आप देखें यहाँ पर आपका क्या आएगा, सॉरी ये 3 इधर प्लस का है तो इधर क्या आ गया आपके पास, इधर आपका प्लस का है तो ये प्लस का आ गया, ये 0, और ये -7 आ गया। क्या आ गया आपके पास -7 आ गया। यहाँ पर देखें 4 माइनस का था प्लस का आ गया, -7 प्लस का 7 हो गया 0 हो गया। इधर आपका माइनस का 3 था प्लस का 3 हो गया, 0 0 0 7। देखिए निशानी सभी चेंज हो चुकी है। दोबारा इसको गौर से देखें भाई, थोड़ा सा इसको गौर से देखें। ये आपका ए मैट्रिक्स, यहाँ 0 3 4 -3 0 4 7 -4 -7 और आपका आ गया 0। अब आपने क्या चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स है वो इसकी निशानी अपोजिट हुई है कि नहीं। 0 की निशानी कोई होती नहीं है तो खैर 3 -3 हो गया, देखो 4 आपका -4 हो गया, यहाँ पर -3 था प्लस का 3 हो गया, 0 आपका कोई निशानी नहीं होती, 7 आपका माइनस का 7 हो चुका है, माइनस का 4 आपका प्लस का 4 हो चुका है, माइनस का 7 आपका क्या हो गया है, प्लस का 7 हो चुका, 0 आपका होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये आपका मैट्रिक्स जो है वो निशानियां तब्दील हो गई, यानी अपोजिट हो गया है, ठीक है। अपोजिट हो गया तो -a के बराबर आ गया। क्या हो गया, पहले a था अब क्या बन गया है -a, यानी आपका रिवर्स हो गया, ठीक है भाई। तो अगर आप इस तरह का मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करें तो -a के बराबर आ जाए, अपने आपके माइनस के बराबर आ जाए, अपने आप इटसेल्फ जो माइनस के बराबर आ जाए, तो अब इस तरह के मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये थे आपके टाइप्स जो आज हमने पढ़े, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो कुछ न कुछ यहाँ से ज़रूर सीखा होगा। अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो रही, दोबारा जो है वो रिपीट करके वीडियोस देखें, तो उसमें जो है इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। और जितना आप जो है वो कंसंट्रेट करेंगे चीज़ों पे,
हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाया जाए। आमतौर पे जो लैंग्वेज आप लोग हम लोग बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, उस हिसाब से आपसे बात की जाए तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो आपको अपनापन महसूस होगा और उस अपनेपन में जो है वो आप अपनी जो मसाइल है उनका हल ढूंढना आसान हो जाता है। क्योंकि जब एक कनेक्शन बन जाता है ना, अपनापन बन जाता है, तो फिर ये है कि कुछ इंटरेस्ट की चीज़ों की तरफ बढ़ जाता है। तो कोशिश कर रहे हैं बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं कि लैंग्वेज को बिल्कुल ही सादा रखें और ताकि चीज़ों को समझना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है जी। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट जो है इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ठीक लग रहा है तो मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और नेक्स्ट वीडियो आपके पास खुद ही आ जाएगी। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि जो कुछ आपने आज पढ़ा है वो सीखने की कोशिश की होगी और इंशाल्लाह जो है दोबारा देखने के बाद आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें और सबके लिए दुआ किया करें। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।